महाराज मल्लिक को क्यों अपनी सिक्योरिटी जो है एक शख्स को जख्मी हालात में हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए भेजनी पड़ी। क्या डोडा में इतनी गुंडागर्दी हुई है कि नौजवान जो है वो बाहर निकलने से डरते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसके साथ बार बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उसके बाद वो महाराज मल्लिक के पास आते हैं और महाराज मल्लिक यहाँ से अपनी सिक्योरिटी व्हीकल विद सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको हॉस्पिटल के लिए जो है वो भेजते हैं। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। अफसोसनाक बात है। ये जो वाक़या हमने सुना है, ये कल का कहीं वाक़या है। 2 बार पुलिस स्टेशन में जाने के बाद, उनको बताने के बावजूद भी अगर उन्होंने ये कहा कि हम पे जानलेवा हमला हो सकता है या मारने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हमारे साथ जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने विश्वास तो दिलाया, कुछ लोग साथ भी गए, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर को और गए, जैसे उनका स्टेटमेंट है, और अभी मैंने सीसीटीवी फुटेज की भी उम्मीद की है, उसको भी हम खंगालेंगे, उसमें देखेंगे सच्चाई कितनी है। और जिस तरीके से वो बच्चों का बयान था, वो मासूम थे, छोटे बच्चे काम करने वाले थे, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कहीं ना कहीं सच्चाई है। और अगर ये सच्चाई है तो पुलिस की नाअहली रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। क्योंकि अगर गुंडा मवाली लोगों के खिलाफ पुलिस में जाने के बावजूद भी सर फोड़ा जाता है, कातलाना हमला होता है, और फिर खून से लथपथ होने के बावजूद भी पुलिस उनको पकड़ने के बजाय उनको यहाँ शहर के अंदर घूमने की इजाज़त दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे। लोगों का विश्वास है, और 2 बार जाने के बावजूद भी अगर सर फोड़ा जाता है, और वो एक जीएमसी का एम्प्लॉय कहा जा रहा है, और मामला हाँ नहीं अप्रोच की बात नहीं। देखिए, अप्रोच कोई किसी के साथ भी हो, माफिया को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। ये शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, इन लोगों को जो है रोकना चाहिए। या अगर वो किसी के साथ भी हैं, संघ के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, या किसी भी पार्टी के या हमारी पार्टी के साथ हैं, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि आम आदमी को परेशान करने की, सड़कों के अंदर या शहर के अंदर आकर जो है गुंडागर्दी करें, इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर पुलिस ने ये चीज़ें देखने के बावजूद भी अनदेखा किया है, तो कहीं ना कहीं फेलियर है, इस पे सवाल उठेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अभी एसएचओ से बात भी की है, अभी भी लड़के की हालत ठीक नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो खौफ था, डर था, क्योंकि कल जो वाक़या हुआ है उसे भरोसा नहीं था, तो मैंने अपनी कुछ लोगों को भेजा है साथ में, उसको दोबारा से जो है जीएमसी भेजा है मैंने, वहाँ पे मैंने बात भी की है। उसको फ़िलहाल ट्रीटमेंट चाहिए। शुक्र ये है कि उसकी जान बच गई है। देखिए, अब ये मरने का इंतज़ार करते हैं कि सर पे चोट लगी है, उस चोट से इंसान मर भी सकता है, और शुक्र है वो बच गया है। तो ऐसे माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, वैसे लोगों को रोकने का इंतज़ाम फिर इतना रिस्क कैसे कि अपने तर आपको अपनी सिक्योरिटी भेजनी पड़ी? क्या देखिए, ये अब यूपी उसकी बिहार जान वालों का? उसकी जान की भी हिफ़ाज़त करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर कल पुलिस के जाने के बावजूद भी उस पे कातलाना हमला होता है, और उसके बावजूद उसको अंदर करने के बजाय वो अभी भी सड़कों पे घूम रहा है, तो उसका कहीं न कहीं शक करना या उसे खौफ होना, ये उसकी बात सही है। क्योंकि अगर अभी तक उसको पकड़ा नहीं, तो वो सड़कों पे है, तो उसको मुश्किल हो रहा है। तो हमने ये भी समझा कि चलो उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी हो जाए, तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। और जिनके हाथों में ज़िम्मेदारी है, अगर वो ज़िम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ अक्सर करने गाँव की। से बच्चे यहाँ पर आते हैं काम के सिलसिले में, छोटे मोटे काम करते हैं। क्या उम्मीद आप करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अपने गांव में अपना रोजगार खुद कमा सके, हाँ, शहर में देखिए, 3-4 हज़ार रुपये के लिए ना आना उसके पड़े? लिए इंशाल्लाह आप कोशिश करिए। मार्च का वो वक्त आएगा, अभी जब ज़िंदगी होगी, तो आने वाले कल में हमने बहुत सारी कोशिश की है, प्लानिंग है हमारी। बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, जिससे थोड़ा रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएंगे, और लोगों को अपना रोज़गार अपने इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं जहाँ जॉब नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे लोगों को जो है मतलब अपने से रोज़गार मिले, रेवेन्यू जनरेट हो, और उस किस्म की कुछ स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको ज़मीनी सतह पर लाएंगे, और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए। मैं तो कोशिश भी करूँगा। जैसे अभी सीज़न भी है हमारे यहाँ, मतलब इस वक्त हरियाली है, और हरियाली के अंदर हमारे यहाँ सेब की पैदावार होती है, अखरोट की होती है, और उसमें भी हमारे पास अच्छा क्वालिटी नहीं होता है, जिसकी कीमत अच्छी नहीं होती है। जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर आप देखेंगे, उसमें एग्रीकल्चर भी है हमारे पास, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उसमें हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब हम इसमें कोशिश करेंगे, इसमें अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के भी हैं, और भी बाकी चीज़ें हैं, उसमें हम दिखाएंगे लोगों को भी। अगर 1 साल में फल देते हैं, और उसके बाद
अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है, तो उस पर भी फोकस करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी लोगों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब ये एकदम से हम अभी देखेंगे कि इस वक्त फ़ायदा क्या होगा, क्या कर किया जा सकता है, ये लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और उसके लिए हम पॉलिसी जो जितनी भी है उसको भी करवाएंगे, और जो और कुछ उसमें मज़ीद इजाफा करना होगा उसके बारे में भी पुलिस सोचेंगे। के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि पहले सिर्फ बाहर के शहर में, अब डोडा में भी आपने देखा कि उस इंसिडेंट के बाद वीडियोस भी जो है खुद बनाएगी कि हमने ये कारनामा जो है वो अंजाम दिया है। तो डर और खौफ उन नौजवानों में जो अक्सर बाहर देखिए वही बात है, सवालिया निशान तो बनता है, क्योंकि कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो एफआईआर मैंने देखी है और जो धाराएं उसमें हैं। और अगर कानून में ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर ऐसा मामला हो तो उसमें धाराएं कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आप आज सोशल मीडिया का ज़माना, आप भी नेट से ये खंगाल सकते हैं कि अगर ये वाक़या हुआ है तो इस वाक़ये पे धाराएं कौन सी लगनी चाहिए। और अगर पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी पुलिस ने वो धाराएं नहीं लगाई हैं जो धाराएं बनती हैं, और उसके बाद भी अगर वो शरेआम घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको जिम्मेदारी है माशरे की, लॉ एंड ऑर्डर की, ये जो क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए। और ये जो ड्रग्स का माफिया है, जिस तरीके से मैंने सुना कि वो ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, उनका बेचने का कारोबार है, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपने देखा बाकी जगहों पर जिनने ड्रग्स से कमाई की है तो उनको जो है ऊपर जो है वो बुलडोज़र चलाया जाता है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ड्रग्स में जो है बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, और अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये माशरे के अंदर नासूर की शक्ल में बने हुए हैं, और ये हफ्ता वसूली, सुनने में आया ये हफ्ता वसूली करते हैं। दुकानदारों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जो मालदार हैं उनके दलाली करते हैं, फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है यहाँ पे हरासमेंट कर रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं है, और वो लोग इस भरम में ना रहें। ये जो बच्चा था, क्या नाम था इसका, मैं तो नहीं जानता हूँ, ये तो सूरज सिंह, ये तो बेचारा बहुत शरीफ है। मैं इससे मिला भी हूँ और इसके जो भाई हैं उनसे भी मिला हूँ। इस भरम में मत रहना कि सर फोड़ने के बाद आप वीडियो डालोगे फिर खून से हाथ, या हमने ये कर दिया। इस भरम में मत रहो। जिस दिन मर्द टकर जाएगा तुम्हें पेशाब निकल जाएगा। और ये गुंडागर्दी छोड़ दो, गुंडागर्दी बंद करो और काम करना शुरू करो। लोगों को जीने का अधिकार है। तुम अगर इसकी दुकान पे गए, तुमने कपड़े के पैसे देने के बजाय इसका सर फोड़ा, और तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ गुंडागर्दी, ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और तुम्हें अभी किसी के साथ पाला नहीं पड़ा। और जो लोग तुम्हारे पीछे हैं उनको भी बता रहा हूँ, तुम अगर माफिया को यहाँ चलाना चाहते हो उसको रोक दो। वसूली नहीं, हफ्ता वसूली हमें नहीं चाहिए। माशरे में अंदर बदलाव चाहिए, और ऐसे लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।